फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ ऑन द अबॉर्शन लॉ इन इंडिया। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अबॉर्शन पे क्या लॉ है इंडिया में। जैसा कि हमारा जो लॉ है दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। जो ये एक्ट है ये 1971 में आया। 1971 से पहले जो लॉ था वो ये था कि कोई भी वुमेन अबॉर्शन नहीं करा सकती, और अगर अबॉर्शन वो करा रही है तो दैट इज़ इलीगल, वो इलीगल माना जाता था। उसके अंदर उसको 7 साल की सज़ा प्लस फ़ाइन भी देना पड़ सकता था, और प्लस अगर कोई भी डॉक्टर जो मदद करता है उसकी इस अबॉर्शन में, उसको 3 साल की सज़ा और फ़ाइन भी देना पड़ सकता था। पर ये देखा गया है बहुत सारे केसेस में कि अबॉर्शन ज़रूरी है औरत के लिए, और अबॉर्शन ज़रूरी है औरत के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उसकी भी राइट ऑफ प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये लॉ बना, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये लॉ इन्फोर्स हुआ इंडिया में 1972 से, 1 साल जस्ट बाद से। इसमें कुछ केसेस हैं, दैट इज़ आपका 20 वीक को गाइडलाइन बनाया गया है कि 20 वीक से ज़्यादा का फीटस नहीं होना चाहिए। जो बच्चा है वो 20 वीक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। जो इसमें 20 वीक्स तक के लिए केसेस हैं, कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि पहला कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मदर को रिलेटेड अबाउट दिस प्रेगनेंसी, तो और अगर कोई ग्रेवियस हर्ट है बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी टू अ वुमेन, तो भी ये अबॉर्शन हो सकता है। प्लस अगर रेप विक्टिम है तो भी अबॉर्शन हो सकता है। प्लस अगर वुमेन ल्यूनेटिक है, जिसका दिमाग सही नहीं है, जो दिमाग से ठीक नहीं है, तो विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स भी अबॉर्शन हो सकता है। और एक और केस है कि अगर चाइल्ड अच्छा डेवलप नहीं कर रहा है, फीटस अच्छा डेवलप नहीं कर रहा है माँ के पेट में, तो भी वो अबॉर्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें 2 केसेस हैं। पहला केस है कि अगर फीटस 12 हफ्ते से कम का है, तो केवल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से, मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स अ डॉक्टर हु इज़ इन बीइंग प्रैक्टिस, आप जो डॉक्टर है जो प्रैक्टिस में है वो उससे परमिशन लेकर वो सर्टिफाई करता है कि अबॉर्शन हो सकता है, तो अबॉर्शन लेडी करा सकती है 12 हफ्ते से पहले। और दूसरा केस जो है, जो बच्चा 12 हफ्ते से 20 हफ्ते का बीच का बच्चा है, उस केस में भी अबॉर्शन हो सकता है, पर उस केस में 2 डॉक्टर, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर वो आपको सर्टिफाई करेंगे कि आप अबॉर्शन कर सकते हैं, अगर आपको माँ को कोई खतरा है, बच्चे को कोई खतरा है तो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि 2016 में एक ऐसा केस आया जिसमें कि फीटस जो था वो 24 हफ्ते से ज़्यादा का फीटस था। तो भी आप ये देखा गया कि 24 हफ्ते से ज़्यादा का फीटस अगर है तो भी अबॉर्शन हो सकता है, बट इन सम केसेस। जो केस सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये देखा कि जो मदर थी उसको, वो तो बिल्कुल ठीक थी, पर जो बच्चा था उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो अगर वो बच्चा होता भी तो वो फिज़िकली और मेंटली फिट नहीं होता। टू अवॉइड दैट उन्होंने ये केस इन्होंने बोला कि अबॉर्शन हो सकता है इन सर्टेन केसेस। एक और केस था गुजरात का केस, जिसमें कि ये बोला गया कि जो लेडी थी, जो बच्ची थी, वो 14 साल की थी केवल, और वो प्रेग्नेंट थी। तो उसको जो हाई कोर्ट है गुजरात का, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये अबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये इलीगल है। पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि ये अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि जो फैक्ट्स को देखते हुए कि बच्ची बहुत कम उम्र की है, वो फिज़िकली उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर वो बच्चा होता है तो। इसमें ये देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें कि टाइम लिमिट नहीं दी गई है। दैट कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल, बेल्जियम, इज़राइल, ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें कि कोई भी लिमिट नहीं दी गई है कि वो आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कीजिए। वो आपको देखते हैं कि अगर वुमेन फिट है, अगर वुमेन अनफिट है, बच्चा अनफिट है, तो उस केस में अबॉर्शन हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।